दर्शकों, सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, एक वर्ग है जिसके साथ बर्बरतापूर्ण बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये दृश्य देखकर निश्चित ही आपको गुजरात का वो ऊना कांड याद आ गया होगा, है ना। लेकिन जहां ये हो रहा है ना तो ये गुजरात है और न ही यहां पर बीजेपी की सरकार है। जी हां, ये सब जहां हो रहा है वो राज्य है छत्तीसगढ़ और यहां पर कांग्रेस की सरकार है। इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और इस सीन में जिसको बेल्ट से पीटा जा रहा है उसका नाम रामनिवास बघेल है। और इनको पीटते हुए जो जुलूस निकाल रहे हैं उनको आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। कानून को ताक पर रखकर ये खुद ही सजा देने के तरीके से भी आप इनको पहचान सकते हैं। जी हां, ये गोरक्षक हैं। इन गोरक्षकों का आरोप यह है कि अनुसूचित जाति के दो लोगों ने मरे हुए पशुओं का मांस बेचा और वो पशु गोवंश थे। गौ मांस बेचा जा रहा है हाईकोर्ट कैंपस के बाहर। मैं अपने दुकान से घर जाने के लिए निकला ही था और अपन पहुंचे वहां पर तो देखे कि महेश भैया, राजू भैया लोग थे वहां पर। इनकी उपस्थिति में वहां पर बेचा जा रहा था तो इन्होंने छुड़ाने का प्रयास किया तो इनको लालच दिया गया पुलिस वालों तक मत जाओ, जो भी मामला है यहीं अपन सेट कर लेते हैं। फिर वहाँ गाँव वाले आए, अपन भी थे, उनसे हाथापाई हुआ। फिर वहाँ से लेकर अपन थाना आ गए। किनके साथ हाथापाई हुआ है? जो बेच रहे थे उनके साथ। इसकी सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई? सूचना मेरा एक दोस्त है नवीन गोस्वामी करके, उसने मेरे को बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, वहाँ पर गौ मांस बेचा जा रहा है, मेरे को कोई फ़ोन किया है, आप चलो वहाँ। इसके पहले भी यानी ये काम करते थे? पहले 6-7 दिन से लोग कर रहे हैं ऐसा, वहाँ जाने के बाद पता चला। पहले अपने को मालूम नहीं था, वहाँ जब गए हैं तब उन्होंने खुद कबूला है कि हम लोग 6-7 दिन से लगातार कर रहे हैं। और बेच भी चुके थे कि बेचने जा रहे थे? बेच रहे थे, बेच भी चुके हैं और कर रहे हैं। कोई रेलवे का अधिकारी है, अच्छा, उनका नाम बता रहे हैं। नाम क्या बोल रहे हैं? नाम क्लियर नहीं बता रहे हैं। रेलवे कोई अधिकारी है, बिल्हा स्टेशन के सामने उसका घर बताया। सुना आपने, किसी ने इनको ये बताया कि कुछ लोग गौ मांस बेच रहे हैं तो इन्होंने पुलिस को सूचना देने के बजाय इस मामले को खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया। लगा जैसे कांग्रेस की बघेल सरकार ने इन्हें इस काम का लाइसेंस दे रखा हो। तो सरकारी संरक्षण प्राप्त इन लोगों ने इन कथित 2 आरोपियों को इस तरह मारपीट कर चक्करभाटा थाने पहुंचा दिया। जिन लोगों को ये आरोपी कह रहे हैं ये लोग जोगीपुरा के पास गौ मांस बेच रहे थे। इन लोगों का जुलूस निकालकर थाने पहुंचाया गया। वो दरअसल रहेंगी गांव के नरसिंह दास और मुड़ीपार गांव के रामनिवास बघेल हैं। थाने पहुंचकर इन कथित आरोपियों ने बताया कि ये लोग उस इलाके की सड़क दुर्घटना में घायल जानवरों को काटकर बेचने का व्यवसाय करते थे। इस बार जिन जानवरों का मांस ये बेच रहे थे वो जानवर ट्रेन में कटकर मारे गए थे। जब भी किसी दुर्घटना में कोई जानवर मारा जाता तो लोग इनको बुलाकर उठा ले जाने को कहते। ये लोग जानवर उठा लाते और काटकर मांस और खाल बेच दिया करते थे। जानवर के मांस को जिसे आसपास के गांव के लोग ही खरीद लिया करते थे, जिसमें ज्यादातर ग्राहक इसी रहेंगी और मुड़ीपार के होते थे। इस बार भी इन्हें रेलवे के किसी कर्मचारी ने बुलाया था। गांव देहातों में ये सदियों से होता आया है। जिंदा रहने पर भले ही आप इसे पूज ले, दूध गोबर और गोमूत्र का गुणगान कर ले, लेकिन वही गाय अगर मर जाए तो कोई भी उच्च वर्णीय उसे उठाने में हिचकिचाता ही है। इसके लिए विशेष जाति के लोगों को बुलाया जाता है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि आजकल बीफ फैक्ट्रियों के मालिक उच्च वर्णीय होने की बात सामने आती रही है, जहां से इन पशुओं के मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। विभिन्न अनुष्ठानों, पूजा पाठ में भी पशु बलि की खबरें आती रहती हैं। फिर भी देश में बने गोकशी के कानून से गौ मांस को सार्वजनिक तौर पर बेचना जुर्म है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की इस घटना के बाद भीम आर्मी सहित अनुसूचित जातियों के कुछ संगठनों ने सरकार और पुलिस की भूमिका को कटघरे में लाते हुए ये भी कहा कि गोकशी का ये जो पूरा आरोप है ये मनगढ़ंत है और जातिगत दुर्भावना के चलते इन दोनों का सार्वजनिक अपमान करते हुए प्रताड़ित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चक्करभाटा थाना के अंतर्गत 2 दलित लोगों की पिटाई हुई है। उन पर आरोप लगाया गया है कि वे गौ हत्या कर मांस बेच रहे थे, जबकि गाय की मृत्यु रेलवे से टकराने के बाद हुई है और
उस गाय को ठिकाना लगाने के लिए रेलवे चकरभाठा स्टेशन में पदस्थ की मैन के द्वारा दोनों दलित लोगों को बुलवाया गया था। साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त कुंठित लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग दोनों दलितों को बेरहमी से पीटते हुए अर्धनग्न अवस्था में जुलूस निकालकर चकरभाठा थाना में ले जाकर पुलिस को सौंपे, अपराध पंजीबद्ध करवाए। पुलिस के द्वारा कीमैन को बुलवाकर बयान लेने के उपरांत भी दलितों को जेल में दाखिल करवा दिया गया है। यह उनके साथ अन्याय हुआ है। हम इस पुलिस के रवैये का विरोध करते हैं और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, अन्यथा भीम आर्मी के द्वारा बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं बता दूं, अभी हाल ही में बिलासपुर जिला के अंतर्गत सीपत थाना में भी 2 दलित युवकों को चोरी के झूठे आरोप लगाकर हाथ पैर बांधकर बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। अगर पुलिस आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करती तो निश्चित रूप से इस तरीके से घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, लेकिन पुलिस की उदासीन रवैये एवं अव्यवहारिक रवैये के कारण दलितों को बार बार इस तरीके से घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर गांव में कोई पशु मर जाए और उसे कोई उठाए ना, और अगर वो यूं ही वहां पर पड़ा पड़ा सड़ जाए तो क्या होगा। ऐसा अक्सर होता रहा है कि कोई इसे उठा कर ले जाता, आवश्यकता की चीजें उसमें से निकालता, उसे बेचता। ये पहले से होता आया है, लेकिन कुछ समय से जब से ये राजनीतिक पार्टियों ने इस प्रकार की चीज़ों को मुद्दा बनाना शुरू किया है और कुछ फर्जी तरीके से कुछ दिखाने वाली भक्तियां शुरू की है, तब से ये बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं। हालांकि इसे जो बीफ फैक्ट्रियां हैं उसे ज़रूर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही आसान तरीके से ये तमाम चीज़ें जो है, ये कच्चा माल जो है वो उन्हें मिल जाया करता है। हालांकि अभी हाल ही में जब पशुओं पर एक बीमारी आई थी जिससे फोड़े फुंसी हो रहे थे उस वक्त, और इस बीमारी से बहुत सारे, इस लंपी वायरस नामक बीमारी से जब बहुत सारे पशु मर रहे थे, तब कहीं से भी किसी भी गोरक्षक द्वारा उनकी सेवा की खबरें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। हजारों पशु जो है इस तरह मर गए, मार दिए गए, और कहीं कहीं पर तो ये हुआ कि अगर वहाँ लंपी बीमारी ने उन्हें घेर लिया तो उसे जानबूझकर मार दिया गया, लेकिन तब ये बात सामने नहीं आई। लेकिन खास तौर से जब किसी जाति पर बात आती है जिनका पूरा व्यवसाय ही ये हो, इसी पर आधारित हो, मरे हुए पशुओं पर आधारित जिनका व्यवसाय हो, उनके खिलाफ ये जातिगत दुर्भावना का मामला जो है आप यहाँ पर आपने देखा। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? आप अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप भी अपनी राय बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इन खबरों को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और नीचे एक स्टार ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्टार ऑप्शन के माध्यम से आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। अगर आप इसे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोशिश करें और लोगों तक पहुंचाए, इसे सब्सक्राइब कर लें, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद।